नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी रंधावा एक दिवसीय यात्रा पर आए अजमेर। दरगाह की जियारत और पुष्कर की पूजा अर्चना। तिब्बत सीमा पुलिस बल टुकड़ी ने पुष्कर समेत उपखंड के कई गांवों में किया फ्लैग मार्च। चुनाव को लेकर की गई कार्रवाई। दुहिदे ने अपने नानी को उतारा मौत के घाट। बीसी की रकम मांगने को लेकर दोनों परिवार में हुआ था विवाद। तीर्थ पुरोहित से दक्षिणा के नाम पर ठगी की वारदात। पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी फुटेज। फर्जी टेक्स्ट मैसेज भेजकर महिला के साथ ठगी। गंज थाने में शिकायत दर्ज। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा आज एक दिवसीय दौरे पर पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर और अजमेर की दरगाह के दर्शन के लिए आए और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा बने इसके लिए दुआ मांगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रिश्तों में मधुरता के साथ निकटता भी आई है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा रिपीट हो, इसी की मांग को लेकर आज अजमेर दरगाह में दुआ की, वहीं पुष्कर में ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लिया। अजमेर दरगाह जियारत और पुष्कर मंदिर के दर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। रंधावा ने कहा कि आने वाले 1 या 2 दिन में कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। कांग्रेस में गुटबाजी वाले सवाल पर रंधावा ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है, सभी एक जाजम पर है और राजस्थान में बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। देखिए, ख्वाजा पीर के पास जगह पर मैं पहले भी आया था एक बार, तो दोबारा आज उस दिन प्रभारी बनकर आया था और आज यहाँ दुआ करने के लिए आया हूँ कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी जीत कर आए। देश और कौम और हर वर्गों के लिए वो हमारी पार्टी की। राजस्थान में कांग्रेस का आना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि गहलोत सरकार ने बहुत काम किए हैं और हर वर्ग के काम किए, हर जातीय धर्म। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है कि सेकुलर पार्टी है, इसके लिए सभी धर्म हैं। तो खास करके पंजाब में हमारे धर्म में सर्व साझीवालता का उपदेश है। एज ए सिख, एज ए पंजाबी, एज ए हिंदुस्तान में हम सब सरकार करते हैं और जहाँ का जो हिस्ट्री है कोई खाली नहीं करती है, हर वहाँ झोलियाँ भरकर जाते हैं। जो दुआ करता है उसकी मनोकामना को पूरी होती है। ज़्यादा मेरी मनोकामना यही है कि हमारा देश, हमारा भारत तरक्की करे और इसको मजा माथा टेकने आया हूँ। आज मैं ना प्रभारी बनकर आया हूँ, आज मैं जहाँ एक श्रद्धालु बनकर आया हूँ। 1-2 दिन में हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। हमारे वहाँ CEC की मीटिंग होगी
उसके बाद वो वहाँ बैठ कर तो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज वहाँ से लगभग हो जाएगा, आगे रहेंगे बीजेपी के। बाकी बढ़ोतरी तो मेरा ख्याल है कि बीजेपी से हमारी बगावत कम है। आप मेरे को किसी लीडर का नाम बता दो कि वो बागी है, तो उसको मैं अभी ठीक करूँगा, उसको आगे कर कहूँगा कि भाई मैं देश के लिए, पार्टी के लिए, पार्टी के हित के लिए एक चीज़ें छोड़। अभी तक देखिए जब मैं आया था तो उसके बाद विरोधी सुर भी खत्म हो गई। तो जहाँ बैठा हूँ, जहाँ से आशीर्वाद लिया है, तो और कोई विरोधी बगावत नहीं। बात सुनी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी का आपने कभी आपको भी कोई स्टेटमेंट सुनी कभी? तो वो एक कांग्रेसी है, कांग्रेस की एक मत की बात है, बस हो जाएगी, आप देखिए, वेट करिए। मैं आया हूँ मैं ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए, जिन्होंने सृष्टि रची है, और मैं पहले भी आया था, आज भी आया हूँ। और मेरे हमारे धर्म में हमारे गुरु भी जहाँ आए हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी जहाँ आए थे, उनकी जो हुक्मनामा है वो भी यहाँ है। तो इस जगह पर आने का मकसद अपनी आत्मा की, अपनी आवाज़, अपना अरदास वो करने आते हैं कि हमें सद्बुद्धि बख्श और अच्छे काम करने के लिए हमारा मार्गदर्शन में। आज कोई राजनीतिक मनोकामना नहीं है, आज तो धार्मिक मनोकामना है कि मन जो है वो प्रभु की तरफ लगे। प्रदेश में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पुष्कर उपखंड प्रशासन एवं पुलिस अलर्ट हो गई है। इस संबंध में बुधवार को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की टुकड़ी ने पुष्कर शहर समेत उपखंड के विभिन्न गांवों में फ्लैग मार्च किया तथा संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। रिटर्निंग अधिकारी एसडीओ निखिल कुमार पोद्दार के निर्देशन में पुलिस व भारत तिब्बत सीमा पुलिस के सशस्त्र जवानों ने देवनगर रोड से फ्लैग मार्च की शुरुआत की। इसके बाद मुख्य बाजार में जवानों ने फ्लैग मार्च किया, साथ ही यहूदियों के धर्मस्थल बेदखाबाद की सुरक्षा व्यवस्था जांची। इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण मनीष बड़गुजर, तहसीलदार संदीप चौधरी, थाना प्रभारी राकेश यादव भी मौजूद थे। इससे पूर्व आईटीबीपी की टुकड़ी ने अधिकारियों के साथ कानस, होकरा, गनायड़ा, किशनपुरा, नाद समेत विभिन्न गांवों में पैदल मार्च किया। साथ ही लोगों को चुनाव आचार संहिता की पालना का संदेश दिया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज हमने मुख्य कुछ मतदान केंद्रों का भी दौरा किया और शहर में सिटी के भी कुछ इलाकों में फ्लैग मार्च रखा गया है ताकि शांतिपूर्ण इलेक्शन का संपादन करवाया जा सके। बीसी के जमा रुपए मांगने पर बीसी संचालक के बेटे ने एक महिला और उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इस मारपीट में एक 68 वर्षीय महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। कृष्णगंज थाना पुलिस ने मृतका के बेटे की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। अजमेर के कृष्णगंज थाना अंतर्गत छतरी योजना में रहने वाले मृतका नौरती देवी की बेटी लक्ष्मी देवी बीसी चलाने का काम करती है। पिछले 15 सालों से नौरती देवी अपनी बेटी लक्ष्मी देवी के यहाँ बीसी की किश्त जमा कर रही थी। समय अवधि पूरी होने के बाद भी लक्ष्मी देवी द्वारा अपनी मां को जमा रकम नहीं दी जा रही थी। इस बात से नाराज नौरती देवी का बेटा दिलीप अपनी बहन लक्ष्मी देवी के घर रुपए मांगने गया, मगर वहां पर कहासुनी होने के बाद वह वापस अपने घर आ गया। कुछ समय बाद ही बीसी संचालक का बेटा रणजीत कच्छावा गुस्से में अपने नानी के घर आया और वहां पर नानी नौरती देवी और मामा दिलीप के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस मारपीट में नौरती देवी के अंदरूनी चोट लगी, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई और हमलावर रणजीत मौका देखकर वहां से फरार हो गया। परिजन आनंद फानन में नौरती देवी को अजमेर की जेलन अस्पताल लेकर आए, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सर हमारी क्या एक्चुअली 15 तारीख को बीसी खुली थी, ठीक है। उसके पैसे लेने गए थे हम वहाँ रामदेव नगर कच्ची बस्ती के अंदर। लक्ष्मी देवी जो जिसके पास हम बीसी भरते थे, तो उससे बीसी के पैसे लेने गए थे। तो ये चीज़ बातचीत हो रही थी हम बहन भाइयों में और मेरी मम्मी में, मेरी भाभी होरी में। वो सीधा आया गाड़ी लेके और बोला कोई पैसे टके नहीं है बीसी के और निकलोगे यहाँ से। तो मम्मी लोग निकला क्यों, जितने में तो उसने आके और मुकला चालू कर दी। तो वो मेरा भांजा था रंजीत कच्छावा। क्या करता है ये सर मित्तल हॉस्पिटल में मेडिकल के अंदर काम करता है। सर बीसी भर रहे हम 15 साल से, एक भी बीसी हमारे को दी नहीं है इसने। अभी हम पैसे लेने गए तो हमारे को मना कर दिया कि कोई बीसी नहीं है, जाओ तुम कर लो जो भी करना है। और अभी भी बीसी रुकी हुई है हमारी सर,
5-6 बीसियाँ रुकी हुई है अभी भी। शिकायत दी, करते ही नहीं है वो। अब एक एप्लीकेशन और देंगे, कल शिकायत करने जा रहे थे हम, जितने में तो ये कांड कर दिया हमारे साथ। सर ये क्या किया उसने आते ही सर मुक्केबाजी चालू कर दी उसने, मेरी माँ के ऊपर, मेरे ऊपर और मेरी भाभीयों के ऊपर। कितने लोग थे वो? सर वो अकेले था, वो तो आया और हम तो बातचीत कर रहे थे, जितने में वो आके मुक्केबाजी चालू कर दिया उसने। तो उसके अंदर मेरी मम्मी के लगने से मेरी मम्मी की डेथ हो गई। सर चोट तो सर देखो अब सीने में लगी है क्या, वो तो पोस्टमार्टम से पता लगेगा। आपने मेरी मम्मी का नाम नौरती देवी है सर। क्या उम्र पिता का किशन लाल जी है। उम्र क्या होगी? उम्र 68 साल है सर। घर ही रहते हैं। हाँ, ये डेथ कहाँ पे हुई? ये डेथ रामदेव नगर में, नहीं, उसके घर के। यहाँ लेके आने वाली? नहीं वहीं हो गई थी सर, अच्छा, मौके पे? वहीं मौके पे हो गई थी। ये तो यहाँ लेके आया कि भाई चेक तो कराना पड़ता है ना सर, कि भाई चेक। मेरा नाम दिलीप कुमार जोधावत है सर, मैं बेटा हूँ उनका सबसे छोटा। वहीं वारदात की सूचना पर पहुंची कृष्णगंज थाना पुलिस ने मृतका नौरती देवी के बेटे की शिकायत पर मारपीट करने वाले रणजीत के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर मृतका का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाकर अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया। कल रात्रि को दिलीप कुमार मेघवंशी ने एक रिपोर्ट पेश की कि मेरी माता नौरती देवी के साथ मेरी बहन लक्ष्मी देवी व उसके पुत्र रणजीत ने मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। नौरती देवी का शव को मोर्चरी में रखवाया गया है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उक्त मामले में थाने पर 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। कहाँ की रहने वाली है? नौरती देवी छतरी योजना की रहने वाली है। दिलीप का कहना है कि मेरी बहन वीसी का काम करती थी और मेरी माँ का इनका वीसी का कोई हिसाब था, वो पैसे लेने हम गए थे, पैसे नहीं दिए हुए, इस एवज में उन्होंने हमारे साथ मारपीट की, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने रणजीत व उसकी माँ लक्ष्मी देवी का नाम रिपोर्ट में अंकित कराया। मृतका का दोहिता लगता है और लक्ष्मी देवी उसकी बेटी लगती है। तीर्थ नगरी पुष्कर में नवरात्र के चलते श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। एक शातिर श्रद्धालु बनकर एक तीर्थ पुरोहित के घर पहुंच गया और धार्मिक अनुष्ठान करवाने के नाम पर दक्षिणा देने की बात करते हुए लाखों रुपए का सोना लेकर फरार हो गया। पुष्कर के बारी मोहल्ला निवासी गौरी शंकर पाराशर ने बताया कि वह घर के बाहर सुबह अखबार पढ़ रहे थे। सुबह करीब 8:30 बजे एक युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया और धार्मिक अनुष्ठान करवाने का निवेदन किया और 21,000 रुपये बतौर दक्षिणा देने की बात कही। ठग ने तीर्थ पुरोहित गौरी शंकर को उनके घर में भगवान के सामने दक्षिणा देने की बात कही और घर में घुस गया। गौरी शंकर ने बताया कि ठग ने उन्हें सोने की किसी चीज से स्पर्श कराकर दक्षिणा देने की बात कही थी। इस पर पीड़ित गौरी शंकर ने अपनी 3 तोला वजनी सोने की चेन उसके सामने रख दी। इसके बाद ठग ने गौरी शंकर से भारी आभूषण की बात कही तो गौरी शंकर ने अपनी पत्नी का 6 तोले सोने का मंगलसूत्र उसके सामने रख दिया। शातिर ठग ने अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए सोने के आभूषण को कागज और नोटों के साथ अलमारी में रखने की बात कही और शाम को सूर्यास्त के बाद खोलने की बात कही और मौके से फरार हो गया। जब पीड़ित गौरी शंकर ने कागज और नोट खोलकर देखे तो उनकी आंखें फटी रह गई। कागज और नोटों में कोई आभूषण और नकदी नहीं थे। ठगी की वारदात की सूचना मिलते ही पुष्कर थाना प्रभारी राकेश यादव मैं जाप्ता सहित घटनास्थल पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित से घटना की जानकारी ली। साथ ही क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। पुष्कर थाना प्रभारी राकेश यादव ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही नाकाबंदी कर दी गई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये सुबह की 8:25 के आसपास गौरी शंकर जी हैं जो बारी मोहल्ला ब्रह्म चौक के निवासी हैं और पुरोहित का काम करते हैं। यहाँ पर यजमान बनकर उन्होंने पूछा कि गौरी शंकर जी कोई हैं क्या, तो उन्होंने कहा हाँ जी हम हैं। तो बोलता है मेरे को पूजा करानी है, तो ये 21,000 रुपये की मेरे को पूजा करानी है। तो उसके लालच में गौरी शंकर जी आ गए और इन्होंने उसने कहा मेरे को सोने की कोई टच करनी है, तो छोटा सा उनके गले में था, तो बोलते नहीं मेरे को कोई भारी चीज़ पे। तो उस 21,000 के चक्कर में पूजा के लिए वो घर के अंदर भी ले गई। तो उनकी वाइफ ने पूछा भी टोका भी अनजान व्यक्ति कौन आया है, लेकिन वो पूजा कराने के चक्कर में और 21,000 रुपये के चक्कर में वो उनको भी ज़्यादा नहीं बता पाए और अपने वाइफ का मंगलसूत्र है वो कहा कि ये भारी चीज़ आप टच कर लो, और उसने हाथ की सफाई दिखाते हुए वो 21,000 रुपये और बोले कि मैं अलमारी में रख रहा हूँ, आप इसे शाम तक देखना मत, और ये कह के वो नीचे आ गया। इतने में उनकी वाइफ ने जस्ट अगर पूजा करके 1 मिनट बाद ही आई, उन्होंने वापस अलमारी खोल के देखी तो उसमें कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने भाग के नीचे आई। इतने में तो वो अनजान व्यक्ति जो था वो यहाँ से रवाना हो गया। हाँ, सीसीटीवी उसका सर्कुलेट कर दिया गया है और
जिसे चेक किया जा रहा है। आस पड़ोस के सीसीटीवी फुटेज जो है संदिग्ध व्यक्ति का वो सर्कुलेट कर दिया गया है। जो जितने भी अपने नाका पॉइंट वगैरह हैं वहाँ पर नाकाबंदी हैं उन सबको मैसेज कर दिया गया है। उस संदिग्ध व्यक्ति की तलाश की जा रही है। कितनी मात्रा में सोना ले जाने की बात सामने आई है? एक मंगलसूत्र है और एक सोने की चैन और है जो उसने 5,000 रुपये में वो लपेट के दूसरी अलमारी में रखी थी। उन्होंने उसे भी देखा, वो छोटी पतली सोने की चैन और 5,000 रुपये वो भी इन्हें नहीं मिले। इनको कोई हज़ार रुपये और 500 रुपये 3 लेडीज़ को उसने दिए थे जो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी रिकवर किए हैं। अगर ऐसे व्यक्ति के संदिग्ध फिंगरप्रिंट्स कोई उस पर मिलते हैं तो पुलिस अभी जांच कर रही है। जल्द से जल्द जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मैं नीचे बरामदे में अखबार पढ़ रहा था, एक अज्ञात व्यक्ति आया, बोले मेरे को यहाँ किसी ब्राह्मण से पूजा करवानी है और सिद्धार्थ नाम के लड़के से मैंने पहले पूजा करवाई थी, वो मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे ड्यूटी ज्वाइन करना है। मैं डीएफओ ऑफिस में डीसी हूँ और मुझे अभी 10 बजे तक ज्वाइन करना है, तो आप ये 21,000 रुपये लो और भगवान के चरणों में रख के मेरे को आशीर्वाद दे दो। तो इसके लिए वे अपने हमारे यहाँ मंदिर है तो उसके नाम से मैंने सासू माँ को देने के लिए बोला। उसने कहा किसी लेडीज़ को दे दो। फिर उसने बोला कि यार किसी सोने की चीज़ को छुआओ, तो मैंने छुआया तो बोले ये नहीं, कोई वजनदार चीज़ होनी चाहिए ताकि इसको लपेट सके। ऐसा करके उसने एक 3 तोले की सोने की चेन और एक 6 तोले का मंगलसूत्र 20,000 रुपये मंगलसूत्र लपेटा और सोने की चेन को 5,000 रुपये लपेटा। एक कपड़ों के नीचे उसने अपने हाथ से रखे, एक जगह मेरे हाथ में दिए। वो बोले आप इनको अलमारी में रख दो। उसके 1 मिनट बाद में संभाला तो पैसा नहीं मिला, न वो चीज़ें मिली। और उस आदमी के पीछे मैंने अपने भतीजे को भी दौड़ाया तो वो ओझल हो गया, आंखों से मिला नहीं। की सफाई लगती है। और उसने 4-5 बार एक शब्द बोला था, बोले कर लो श्री, और ये कर लो श्री हो गया है। अब मैं कल्लश्री हो गया है। कुछ आप मानते हैं ऐसा कुछ उसमें? मैं मानता तो नहीं हूँ लेकिन हाथ की सफाई गारंटेड है ये। तो भी चेहरे को आप जानते हो कभी आप? हाँ। अगर उसने कुछ क्षण के लिए मास्क हटाया था, अगर वो वापस मास्क के बिना हटा चेहरा मेरे को दिख जाए तो मैं स्केच भी बनवा सकता हूँ उसका, और उसको पहचान भी सकता हूँ। उसके माथे एकदम गोरा था चेहरा, एकदम ऐसे लग रहा था स्टैंडर्ड आदमी है वास्तव में। जी हाँ, पुलिस में मैंने जानकारी दे दी है, बयान लिखवाए हैं। माननीय अमरा राम जी आए हैं, सर भी आए थे, सीआई साहब। उन्होंने सारी मौका मुआयना जानकारी ली मेरे से। हाँ, एक पास में पड़ोस में सीसीटीवी है तो उसके आधार पे ही मैंने फ़ोटो निकलवाई। मैंने उसको पहचान लिया, वही व्यक्ति है और मैं उसको पहचान सकता हूँ। गाड़ी लेके आया, उसकी गाड़ी के पीछे नेम प्लेट पे खूब सारी मिट्टी चिपकाई हुई थी जो किसी प्रकार से नेम प्लेट नंबर दिखे नहीं। मेरे को RJ 21 दिख रहा, हल्का दिख सकता है, वो कोई मैं कह नहीं सकता उसका बराबर। उसने टी शर्ट पहन रखी थी, नासा लिखा हुआ था और उसके टोपा वाली चेक की टोपा था और मेडिकल मास्क लगाया हुआ था उसने। फर्जी टेक्स्ट मैसेज भेजकर एक शातिर ठग ने महिला के साथ 27,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी कर डाली। पीड़िता ने शातिर ठग के खिलाफ गंज थाने में शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। गंज थाने के हेड कांस्टेबल चेनाराम ने बताया कि गंज थाना क्षेत्र स्थित कुमार मोहल्ला दिल्ली गेट निवासी दिव्या गुंडानी ने थाने पर पेश होकर एक लिखित शिकायत दी, जिसमें बताया कि 16 अक्टूबर को उनके फोन पर एक मैसेज आया जिसमें दिव्या के पिता का दोस्त बनकर दिव्या के खाते में गलती से 50 रुपए, 2,000 रुपए और 20,000 रुपए सेंड करने की बात कही। दिव्या ठग की बातों में आ गई और उसने रुपए लौटाते हुए 27,000 रुपए शातिर ठग को पेटीएम कर दिए। दिव्या ने जब टेक्स्ट मैसेज को अच्छे से देखा तो पता चला सभी टेक्स्ट मैसेज फर्जी थे। अब दिव्या ने गंज थाने में शातिर ठग के मोबाइल नंबर के आधार पर शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग की है। दिनांक 18/10/2023 को सुश्री दिव्या गुरनानी पुत्री मोहनदास गुरनानी जाति सिंधी निवासी कुमार मोहल्ला दिल्ली गेट ने उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 16/10/2023 को उसके पिताजी का दोस्त बनके एक मनोज शर्मा नाम के व्यक्ति का फोन आया कि मुझे पैसों की आवश्यकता है तो आप पैसे भेजो। ऐसा करके उसने मेरे पास मैसेज भेजा, टेक्स्ट मैसेज। पहले 50 रुपये का भेजा, फिर 2,000 का भेजा और फिर 30,000 का भेजा। फिर उसने कहा कि ज़्यादा स्विच दबने से मेरे पैसे आपके पास ज़्यादा आ गए, आप 27,000 रुपये वापस भेजो। तो मैंने उसको 10,000 2 बार और 7,000 एक बार करके 27,000 रुपये भेज दिए। बाद में मैंने पता करा तो वो टेक्स्ट मैसेज फर्जी थे और मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई और 27,000 रुपये मेरे उस अज्ञात व्यक्ति के पास चले गए। दिव्या गुरनानी निवासी दिल्ली के आदि पर थाना आजापुर मुकदमा नंबर 350/23 धारा 420 IPC में दर्ज कर अनुसंधान जारी है। पेटीएम अकाउंट। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में
प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सोए भाई, इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। शहर में नवरात्रों को लेकर डांडिया की धूम पूरे शहर में देखी जा रही है। बुधवार रात को शास्त्री नगर गार्डन में महिला मंडल की ओर से डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। महिलाओं ने गरबे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जमकर डीजे की धुन पर डांडिया रास किया। नहीं, हमें ऑर्गेनाइज करने में बहुत अच्छा लगा एंड हम चाह रहे थे कि इंडियन लेडीज़ क्लब जो हमारा क्लब है वो लोग सब जाने कि कैसे है, इसीलिए हमने इस बार ओपन रखा है ताकि सब क्लब मेंबर्स के साथ जुड़े एंड सब मतलब एकत्रित होकर एक साथ सब चीज़ एंजॉय करें। और हमें बहुत उत्साह भी है कि सब इतने अच्छे से आए एंड बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हैं। एंड हमारे इस बार इवेंट पार्टनर कैरेट लेन भी है इवेंट पार्टनर, तो कैरेट लेन की तरफ से हम इवेंट पार्टनर है तो गिफ्ट्स वगैरह भी है एंड सब चीज़ है। और इसीलिए हम सब मिलके स्टॉल्स वगैरह जो है ममता स्वीट्स वालों से है, ममता स्वीट्स वाले स्टॉल्स रखे हैं। तो हम सब मिलके कोशिश किए हैं कि अजमेर में कुछ नया करने की, तो होपफुली सब अच्छा हो। आज इंडियन लेडीज़ क्लब की तरफ से कनकश्री गार्डन के अंदर में डांडिया इवनिंग हमने करा है। ये सिर्फ लेडीज़ के लिए रखा है और इस बार हमने ये लेडीज़ क्लब में वैसे तो हमेशा क्लब मेंबर्स के लिए ही होता है, बट इस बार हमने ये क्लब मेंबर्स के अलावा बाकी लोगों के लिए भी लेडीज़ के लिए ओपन करा है। तो लोगों में इसका बहुत ही ज़्यादा उत्साह है और सब लोग बहुत जोर शोर से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोगों का यहाँ पे उत्साह बहुत देखने जैसा है। आप खुद देख सक रहे हैं कि लोगों में इतना ज़बरदस्त उत्साह है और लोग इसमें बहुत जोर शोर से डांस कर रहे हैं, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर कैटेगरी के लोग इसमें, हर कैटेगरी के लोग हैं, बच्चों से लेके 50 एंड अबाउ, मतलब 70-75 इयर्स के भी हमारे क्लब मेंबर्स हैं, 84 इयर्स तक के हैं, वो भी सारे आए थे देखने के लिए और हम लोगों को सबको उन्होंने बड़ों लोगों ने आशीर्वाद भी दिया है। इस क्लब की तरफ से डांडिया महोत्सव हम मना रहे हैं। अभी गरबा चल रहा है तो इंडियन लेडीज़ क्लब ने भी आज ऑर्गेनाइज़ किया है। ये पहले हम लोग इन हाउस ही करते थे, लेकिन इस बार हमने अजमेर की लेडीज़ के लिए एक बहुत सुंदर ये प्रोग्राम किया है। और ये हाल हो रहा है कि हमने 500 टिकट छपवाए हैं, लेकिन अगर हमारे पास में ये 3000 भी होते तो हमारे कम होते। इतनी ज़्यादा डिमांड हो रही है हमारे यहाँ पर कि कहाँ से लें, कैसे लें, किधर किधर से हमारे चमचागिरी हो रही है कि इधर से दिलवा दो, इधर से दिला दो, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमें और ज़्यादा उत्साह है और हर साल हम लोग शायद करने की कोशिश करेंगे और सबके लिए, अजमेर वासियों के लिए हम लोग ये प्रोग्राम करेंगे। आप सबका स्वागत है। आज हमारा कल्चरल इवेंट हो रहा है डांडिया नाइट। ये लेडीज़ क्लब ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ लेडीज़ क्लब इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड और इसने हमको अपॉर्चुनिटी दी कैरेट लेन को इसमें स्पॉन्सर बनने की। हम स्पोर्ट्स स्पॉन्सर हैं और आज बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अगले साल हम और बेहतर करेंगे और मज़ेदार करेंगे। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट और एक्शन मोड पर है। इसी के चलते संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में बीएसएफ और पुलिस के जवानों ने लगभग 3 से 4 किलोमीटर फ्लैग मार्च निकाला, जिसका निर्देशन पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट और एसपी जोशी ने किया। इस फ्लैग मार्च में बीएसएफ के जवान के साथ साथ पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। फ्लैग मार्च को लेकर सब इंस्पेक्टर भंवर सिंह ने बताया कि फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। चुनावी माहौल को देखते हुए जो चुनाव आयोग के आदेश की पालना में थाना लोगे के जो क्रिटिकल बूथ है जो यहाँ पर सिटी में है, जो सेंट फ्रांसिस स्कूल है और इसके अलावा कल्याणपुरा और रसूलपुरा व नारेली में जो क्रिटिकल बूथ है, वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस की जो आईटीबीटी कंपनी है सशस्त्र जाब्ता है, उसके साथ आज फ्लैग मार्च से
किया जा रहा है। चुनावी माहौल को देखकर चुनाव आयोग के आदेश की पालना। नवरात्रि महोत्सव आते ही हर किसी का उत्साह गरबा और डांडिया खेलने के लिए देखा जाता है। ये नृत्य देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच 9 दिवसीय युद्ध को दर्शाने और विजय के प्रतीक के रूप में किया जाता है। और इसी कड़ी में तोपदड़ा स्थित गढ़वाल पैलेस में इस जज्बे को देखा गया, जहां माता की भक्त अनुष्का ने एक हाथ और पैर नहीं होने के बावजूद भी गरबा नृत्य का ऐसा प्रदर्शन किया जिसे देखकर लोग दंग रह गए। उनके नृत्य का जज्बा वहां सबसे अलग ही दिखाई दे रहा था। पीसांगन उपखंड के फतेहपुरा में लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की ग्रामीण सुरसुरा से जोत लेकर पहुंचे व रात्रि में विशाल तेजा गायन का आयोजन किया। ग्रामीण वाहनों में सवार होकर एक दिन पूर्व सुरसुरा के लिए रवाना हुए थे। जोत के सेठन रोड स्थित गवाई सीमा में प्रवेश करते ही ग्रामीण गाजे बाजे के साथ जोत की विधिवत पूजा अर्चना करने के पश्चात शोभा यात्रा के रूप में 2 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद तेजाजी महाराज के मंदिर परिसर तक जोत लेकर पहुंचे। इस दौरान बैंड बाजे की धुन पर युवा तेजाजी के जयकारे लगाते हुए नाचते गाते चल रहे थे, तो महिलाएं शोभा यात्रा में मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। रात्रि को मंदिर प्रांगण में तेजा गायन का आयोजन हुआ, जिसमें शिवराज रामनेर एंड पार्टी किशनगढ़ ने सुरसुरा शैली में तेजा गायन किया। सवेरे 4:15 बजे मंगला आरती के पश्चात धर्म प्रेमियों में प्रसाद वितरण के साथ ही तेजा गायन संपन्न हुआ। 23 अक्टूबर को नवमी के दिन 308 कन्याओं के पूजन का भव्य कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम का आयोजन समाज सेवी संस्था बेटिया पंछी एक डाल की के द्वारा फ्लोरेंस अपार्टमेंट के सामने स्थित रामदेव मंदिर पर किया जाएगा। 3 साल से जो कन्या पूजन कर रहे हैं वो एक ही जगह पे कर रहे हैं, रामदेव जी के मंदिर कोटड़ा स्थान पर। वहाँ पे इतनी वहाँ ये लगता है कि या और कन्याएं आती जाती है, कि हम ये लगता है कि हम किस कन्या को दें किस कन्या को ना दें। तो इससे आज 308 हो रही है। आगे हम ये चाह रहे हैं कि 5वें साल में हमारे इससे 500 से भी ज़्यादा कन्याएं हो जाए। हमारा यही टारगेट है। बेटिया एक पंछी डाल की संस्था में एक मेंबर हूँ मैं भी। इस संस्था का बहुत अच्छा है, आगे भी हम काफ़ी प्रोग्राम करते रहते हैं। अभी लास्ट ईयर ही हमने इसका 21 कन्याओं की शादी विवाह किया था। हम बेटियां पंछी एक डाल की संस्था है एक हमारी, तो हम कन्याओं को 4 साल से हम कन्या पूजन कर रहे हैं। पहले बार तो हमने 200-250 का करा था, फिर उसके बाद हमने 101 कन्या का करा। पिछले साल हमने 201 कन्या का करा था। इस बार हमारा टारगेट 308 कन्याओं का है और इससे हमें कन्याओं का पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कन्याएं आती है यहाँ बहुत खुश होके जाती है और ये हमारा उद्देश्य है कि हम आगे से आगे इसको बहुत अच्छे से अच्छा करें। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष दिवाली का त्योहार 5 दिवसीय होगा। इसकी शुरुआत 10 नवंबर को धनतेरस से होगी और 14 नवंबर को भाई दूज के साथ संपन्न होगी। 12 नवंबर को दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश पूजन का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में शाम 5:39 से 7:35 तक रहेगा। इस काल में पूजा करने वालों को अति शुभदायी फल मिलने की संभावना है। इसके बाद भी रात 9 बजे तक पूजा का मुहूर्त है। कई वर्षों से भारत में हिंदू त्योहारों पर पंडितों, पुजारियों, संत महात्माओं की एक राय नहीं रही है और हर त्योहार 2 दिन का बताया जाता रहा है। इसी को लेकर हमने कई पंडित, पुजारियों व ज्योतिषाचार्यों से इस साल दिवाली त्योहार पर राय जानी और इन सब ने एक स्वर से बताया कि इस वर्ष 10 नवंबर को धनतेरस, 11 को छोटी दिवाली, 12 को बड़ी दिवाली, 13 को गोवर्धन पूजा और 14 नवंबर को भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस हमारा शुक्रवार तारीख 10 नवंबर को मनाई जाएगी। धनतेरस 13 दीपक दान करें, भगवान यम दीपदान होता है। भगवान यमराज की पूजा करना भी बहुत तेज रहता है, जिससे मोक्ष मिलता है, किसी प्रकार की यातना सहन नहीं करनी पड़ती है। तो 10 तारीख को शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में धनतेरस की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अब बात है साहब दिवाली की, तो दिवाली है 14 रविवार को 2:45 के ऊपर दीपावली अमावस आ जाएगी। दीपावली की पूजा अमावस को होती है, होली की पूजा पूनम को होती है। दीतवार का दिन है और ये अपने स्वाति नक्षत्र है, चांदी का पाया है, बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है। सायंकाल 5:30 बजे से लेकर 9 बजे तक शुभ और अमृत का चौकड़िया रहता है। इस दिन श्री महालक्ष्मी जी की पूजन करनी चाहिए। सर महालक्ष्मी जी को लाल वस्त्र पर बैठा कर पूजन करनी है। सर्वप्रथम जल से स्नान करावें, पंचामृत स्नान करावें, शुद्ध जल से स्नान करावें, वस्त्र जड़ा में
तिलक चंदन का लगावे, हरे मूंग गुड़ सपड़ा सटेड़ी मातेश्वरी का पूजा पाठ सामने रखें और आरती करें, मावे का भोग लगावे या सीरा पुड़ी का भोग लगा करके घर में प्रसाद वितरण करें। श्री माँ लक्ष्मी जी को इस प्रकार हाथ जोड़े। ओम हिरण्य वर्ण हरिणी चंद्रा लक्ष्मी जात वेदु मावे। हे माँ लक्ष्मी जी आप हमारे घर में पधारो और व्यापार घर में पधारो और सदैव निवास करो। यह पूजन करने से सभी कार्य सफल सिद्ध होते हैं और माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। मराठी पंडित किशोर बुआ ने जानकारी देते हुए बताया कि धनतेरस जो धन समृद्धि और दिवाली की शुभ शुरुआत का त्योहार है, इस दिन सोना चांदी व बर्तन आदि खरीद कर उसकी पूजा की जाती है। धनतेरस का शुभ मुहूर्त शाम 6 से 8 बजे तक का है। 11 नवंबर को छोटी दिवाली जो मुख्य भव्य त्योहार बड़ी दिवाली का मंच तैयार करती है, जिसमें रंग बिरंगी रंगोली बनाई जाती है, तेल के दिए जलाए जाते हैं। इस दिन का शुभ मुहूर्त रात 11:30 बजे से 12:32 तक रहेगा। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिवाली पर्व की सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपको बता दूं कि इस वर्ष दिवाली 12 नवंबर को अमावस्या की तिथि के साथ ही शुरू हो जाएगी। अमावस्या की तिथि दोपहर 2:44 से शुरू होगी, जो 13 नवंबर को दोपहर 2:56 तक रहेगी। दिवाली से ठीक पहले इस वर्ष 3 ग्रहों की चाल बदल जाएगी। 3 नवंबर को शुक्र जो है कन्या राशि में जाएगा। 4 नवंबर को शनि कुंभ राशि में वक्री हो जाएगा। 6 नवंबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसका 12 राशियों में अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। और लक्ष्मी पूजन का जो समय रहेगा वो हिंदू पंचांगों के अनुसार शाम 5:39 से रात 7:35 तक बताया गया है, जो ऋषभ काल और प्रदोष काल का समय रहेगा। दाते पंचांग के अनुसार दिवाली का जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर 2:45 बजे से 3:10 तक शाम को रहेगा दोपहर में, और 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक दिवाली का शुभ मुहूर्त लक्ष्मी पूजन का रहेगा। इस समय आप दिवाली की लक्ष्मी पूजन की पूजा, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, जिससे काफ़ी लाभदायक रहेगी जातक को। और आपको बता दूं, धनतेरस के दिन का जो मुहूर्त है वो 6 बजे से 8 बजे तक का रहेगा। इसी तरह छोटी दिवाली जो 11 तारीख को रहेगी, उसका मुहूर्त रात को 11:39 से 12:30 बजे तक रात को रहेगा। और गोवर्धन पूजा जो 14 तारीख को है, उसको 6:18 से 8:36 तक उसका मुहूर्त रहेगा। भाई दूज का जो मुहूर्त रहेगा, जब भाइयों की पूजा की जाएगी, उस दिन का दोपहर का मुहूर्त निकला है, जो 1:15 बजे से 3:30 बजे तक का रहेगा। तो एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। मैं पंडित किशोर बुआ, वैशाली नगर, अजमेर। नमस्कार, मैं पंडित रामबाबू गौड़, नर्मदेश्वर महादेव के पुजारी जवाहर रंगन से। दीपावली की बात आज तक के चैनल से मैं आपको दीपावली के मुहूर्त निम्न प्रकार हैं। दीपावली 12 नवंबर की है, 12 नवंबर की। तो ये 12 नवंबर को दीपावली का जो दीपावली दिन में 2:44 से आएगी और 13 नवंबर से 2:56 तक रहेगी। इसी दिन निर्णय सागर पंचांग के अनुसार 3 ग्रहों की युति बन रही है। शुक्र कन्या राशि में 3 तारीख को आएंगे, 3 नवंबर को। 4 नवंबर को शनि कुंभ राशि में 4 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। 5 नवंबर को बुध वृश्चिक राशि में वक्री हो जाएंगे। लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त शाम के समय 5:39 से लेकर 7:35 तक का है। पूजन का समय ये वृषभ काल में और प्रदोष काल में बताया गया है। दीपावली का भारतीय पंचांग के अनुसार दोपहर का जो समय दिया गया है वो 1:45 से लेकर दिन में 3:10 तक का दिया गया है। और शाम का जो समय गोधरी बेला का शाम 6 बजे से रात को 11 बजे तक का दिया गया है। इसमें आप दीपावली पूजन करके लक्ष्मी पूजन का आनंद ले सकते हैं। और दूसरा है कि इसमें धनतेरस का जो मुहूर्त बताया गया है वो शाम को समय 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक का बताया गया है। छोटी दीपावली का जो मुहूर्त बताया गया है रात को 11:39 से लेकर 12:45 तक दिया गया है।
गोवर्धन पूजा का जो समय दिया गया है वह 6:18 से लेकर रात को 8:18 तक दिया गया है और भाई दूज का जो मुहूर्त है दोपहर 1:25 से 3:15 तक। मैं पंडित राम बाबू गौड़, नर्मदेश्वर महादेव का पुजारी, जवाहर रंगमंच, नमस्कार। बात आज तक से आपको इन पूजन के मुहूर्त को अवगत करा दिया है। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सो ये भाई इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। नवरात्रि महोत्सव के तहत मां भारती ग्रुप की ओर से कन्या पूजन का आयोजन फायसागर रोड स्थित अभिनंदन गार्डन में किया गया, जिसमें करीब 2100 कन्याओं को भोजन कराकर उपहार भेंट किए गए। मां भारती ग्रुप की संरक्षक मीना शर्मा ने बताया कि इस तरह का आयोजन 2014 से लगातार किया जा रहा है। इस वर्ष भी 2100 कन्याओं का पूजन और भोजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सभी 2100 बच्चों की माताएं भी मौजूद रहीं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पिछले कई दिनों से मां भारती ग्रुप से जुड़ी महिलाओं और पुरुषों ने दिन रात एक करके इस आयोजन को सफल बनाया। इस मौके पर सभी कन्याओं को उपहार स्वरूप पाठ्य सामग्री भी भेंट की गई। लगभग 2014 से लगातार नवरात्रों में कन्या पूजन किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति और सनातन को जीवित रखने का इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं हो सकता। कन्याओं के पैर पूजे जाते हैं, उनको भोजन कराया जाता है और गिफ्ट के तौर पर इन्हें कुछ सामग्री है स्टेशनरी की, वो दी जाती है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि महिलाओं का गिरता हुआ स्तर जो समाज में परिदृश्य हो रहा है, रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो समाज को ये याद दिलाना कि जिन बच्चियों की, जिन महिलाओं की तुम नवरात्रों में पूजा करते हो, उनको आपको किस तरीके से जीवित रखकर और उनको समाज में सम्मान दिलाना है वापस। इसी परिदृश्य को याद करने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है हर साल और इसमें लगभग 2100 कन्याओं को आज भोजन करवाया जा रहा है। उनको पारितोषिक के रूप में गिफ्ट दिए जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इस महिला मंडल को जो बड़े उत्साह के साथ इस कार्य में कई दिनों से लगी हुई हैं और इन सारी महिलाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने इस पुण्य कार्य में अपना सहयोग प्रदान। ये फायसागर रोड अजमेर अभिनंदन गार्डन के अंदर ये कार्यक्रम किया जा रहा है और लगभग 2100 कन्याओं के साथ इनकी माताएं भी शामिल है और कई महिलाएं अपने सारे कार्य को छोड़कर केवल इसी काम में लगी हुई है कई दिनों से। मां भारती ग्रुप से जुड़े पवन ढिल्लीवाल ने बताया कि आज 5वां नवरात्र है और स्कंद माता को समर्पित करते हुए इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। संस्था की महिला इकाई द्वारा सभी बच्चियों के रोली मोली टीका लगाकर पूजा की गई और कन्याओं के पांव धोकर उनसे आशीर्वाद लिया गया। मां भारती ग्रुप द्वारा ये 5वें नवरात्रि के स्कंद माता को समर्पित हमारी संस्था द्वारा 9वां कन्या पूजन है, जिसमें लगभग 2100 कन्याओं को हमने आमंत्रित किया है और भव्यता के साथ ये आयोजन किया जा रहा है। आपके सामने है मौजूद कि कितनी कन्या हर्षोल्लास से आनंदित होकर भोजन कर रहे हैं। माँ दुर्गा के स्वरूप के अंदर इनकी पूजा की जा रही है महिला इकाई द्वारा, रोली मोली तिलक द्वारा। उसके बाद में इनको भोजन कराया जा रहा है। भोजन कराने के बाद इन्हें गिफ्ट के उपहार के तौर पर फ्रूट है, पेंसिल है, रबड़ है, कॉपी है, ये आइटम दिए जाएंगे। ये हर साल होता है हमारा, लगभग 2014 से कंटिन्यू चल रहा है। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में स्वीप कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम में आने वाले सभी मतदाताओं को मतदान के लिए भी जागरूक किया गया और सभी को शपथ दिलाकर मतदान वाले दिन मतदान करने की अपील भी की गई। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं लोकतांत्रिक परंपराओं को, मर्यादा को और शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए 6 दिवसीय 67वीं वुशु प्रतियोगिता का समापन आज क्लोजिंग सेरेमनी के साथ तोपदड़ा स्कूल के खेल मैदान पर किया गया।
इस समापन समारोह में प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा के प्रधानाध्यापक शंभू सिंह लांबा ने बताया कि समापन समारोह में मुख्य अतिथि सीआरपीएफ के डीआईजी अजय यादव रहे। उनके द्वारा प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में 1059 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, वहीं 180 छात्र छात्रा विजयी रहे। 19 अक्टूबर 2023 को राज्य स्तरीय 67वीं वुशु प्रतियोगिता, जिसमें अंडर 19, अंडर 17 की छात्र छात्राएं आज सम्मिलित थे। इसमें कुल 1079 बालक बालिकाओं ने भाग लिया। उसका समापन समारोह था। उसमें कुल 180 बालक बालिकाओं ने प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान प्राप्त किया। ये पूरी प्रतियोगिता थी। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डीआईजी सीआरपीएफ श्री अजय जी यादव सर थे और हमारे यहाँ की अध्यक्षता जो है वो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय से एडीओ मैडम श्री मुनिदेव शर्मा ने की। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सहित आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर है। बीती रात आबकारी विभाग ने अवैध शराब तस्करी कर रहे शराब तस्कर ईश्वर के ठिकाने से 90 देसी पौवे जब्त किए हैं। आबकारी अधिकारी आशीष यादव ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जहां पर भी अवैध शराब तस्करी की जा रही है वहां पर कार्रवाई कर शराब तस्कर को गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे में मुखबिर से सूचना मिली थी कि सासी बस्ती इलाके में ईश्वर नाम का व्यक्ति अवैध शराब बेच रहा है। मुखबिर की सूचना पर सासी बस्ती में दबिश दी गई, जहां मौका देखकर शराब तस्कर ईश्वर फरार हो गया। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अवैध शराब का बेचन हो रहा था, उसको मद्देनजर ये चुनाव आए और ये आचार संहिता लग रखी है, तो इसको ध्यान में रखते हुए कल कार्रवाई हुई थी सासी बस्ती में रामगंज के पास। इसमें एक मुलजिम है ईश्वर, इनके पिता का नाम है रामकरण, जाति लोहार। इनसे 90 पौवों की बरामदगी हुई है। हाँ, ये लगातार जारी रहेगी और आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, आचार संहिता को देखते हुए और श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी महोदय और श्रीमान अतिरिक्त आबकारी आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार ये कार्रवाइयाँ लगातार चलती रहेंगी। अवैध शराब का बेचान रोकथाम के लिए ये कार्रवाइयाँ। सासी बस्ती के अलावा कंजर बस्ती है और भी कहीं अवैध शराब का बेचान होगा, उन पर रोकथाम लगाई जाएगी। इनमें विशेष एक मुखबिर के द्वारा मुखबिरी मिली थी कि अवैध शराब का बेचान हो रहा है। रात को 8 बजे के बाद बेचान होता है, सुबह जल्दी 10 बजे से पहले जब शराब के ठेके खुलते हैं उनसे पहले बेचान होता है। तो वो एक मुखबिरी थी, उसको मद्देनजर रखते हुए नहीं हथकड़ शराब पे नहीं हुई। इसमें देसी की और RML 8 बजे बाद जो ठेके पे ओवर टाइम के बेचान हो रहा है उसको अभी ध्यान में रखते हुए देखा जा रहा है। अभी तक कोई ऐसी शिकायत मिली नहीं है। अगर कोई ऐसी शिकायत मिलती है तो उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, उनमें अगर कोई खबर मिलती है तो उनमें दबिश दी जाएगी। अगर ऐसा कुछ पाया गया तो उनके ऊपर भी जो RE एक्ट में जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। बियर बार में, रेस्टोरेंट में देखो बैठ के पिलाने का है, उसमें 8 बजे बाद का तो जो RE एक्ट में जो नियम है और वो है। पुष्कर बड़ी बस्ती नाले के पास चोरों का आतंक पिछले 15 दिन से लगातार जारी है। 2 बार चोरी की घटना को चोरों द्वारा अंजाम दिया गया। चोर चोरी की वारदात करते हुए सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए हैं। बड़ी बस्ती नाला में 15 दिन में दूसरी चोरी की वारदात को अज्ञात चोरों ने अंजाम दिया। चोरों ने बीती रात किराना दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल पर हाथ साफ कर दिया। 15 दिन पूर्व भी होटल रॉक एंड वुड में करीबन 10,000 और गाड़ी के कागजात भी चोर चुराकर फरार हो गए थे। बोल रहा हूँ, मेरी कल रात को बाइक चोरी हो गई थी, समथिंग 2 बजे के समथिंग। तो मैंने कई वीडियो निकलाई थी होटल से, तो उन्होंने बताया कि दिखाया मेरे को 3 बजे से वो पैदल लेके जा रहा था उसको। तो पता करा है कि मैंने ये पास में होटल में कुछ महीने पहले काम करता था वो, तो वहाँ से छोड़ के कहीं ये पास में रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पे चला गया था। पता करा है कि होटल में इसकी ID पड़ी है। तो मैंने होटल वालों को पूछा कि वो उन्होंने बताया कि ID पड़ी है उनकी। तो आपकी कौन सी मोटरसाइकिल थी? क्या स्टार सिटी प्लस थी और नंबर है RJ01 CS 9553। जी, मेरे घर के पीछे से चोरी की है। कौन सा स्थान है ये नाला, पुष्कर नाला, अच्छा, चावना माता रोड। बंदे को आप जानते हो कभी? कौन सी ड्रेस पर रखी थी, कैसा चेहरा था? सर, गाड़ी उठाने के मैंने वीडियो में देखा है, येलो कलर की शर्ट पहन रखी थी, बटन खुले थे और कॉलर ऊपर कर रखी थी। तो अभी मामले की जानकारी आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई है? नहीं, मैं उसी के लिए जा रहा हूँ सर अभी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सावरा सिंह राउत है। काम करता था, प्रेम नाम का लड़का, वो यहाँ पे 3 महीने पहले छोड़ चुका है। कौन सी जगह है ये? पुष्कर नाला है,
रॉक्सनवुड होटल है, यहाँ पे मैं ये लीज पे ले रखी मैंने, और यहाँ लड़का काम करता था, वो 2-3 महीने पहले छोड़ दी थी लड़के ने, फिर वो दूसरे रेस्टोरेंट है सामने, वहाँ लग गया था क्या, वहाँ से फिर वो अंदर पीछे दीवार से कूदा वहाँ पे, और ऑफिस में से मेरा पर्स था, पर्स में से कुछ पैसे भी थे, और लेके चला गया। मेरी गाड़ी कार की आरसी थी, बाइक की आरसी थी, ड्राइविंग लाइसेंस था, उसमें सब डॉक्यूमेंट भी थे मेरे क्या, और बाइक ले उठा के यहाँ से लेके चला गया। मैंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं उस पर। रिपोर्ट दर्ज कराए कितने दिन हो गए? रिपोर्ट दर्ज कराया मेरे को 15-20 दिन हो गए सर उसको। तो बंदे को जानते हो आप? बंदे को जानता हूँ, पुलिस को मैंने वो नाम भी बता दिया, सब कुछ बता दिया उनको क्या, ID वाईडी सब, मेरे पास फुटेज भी है, CCTV फुटेज है, उसमें साफ दिख रहा है वो क्या। तो बंदों को कैसे रखा गया होटल पे? सर वो ID लेके रखा था, मैं उसे उसका घर वगैरह जानता हूँ, उसकी सिस्टर वगैरह रेफरेंस से रखा था। हाँ, एक्चुअली उसकी सिस्टर जो रहती है ना वहाँ पे पाली, वो मेरे जान पहचान की है क्या जी सर क्या, और मैंने फुटेज भी दे दिया पुलिस को, सब कुछ दे दिया, नाम भी बता दिया, उसकी आधार कार्ड भी मेरे पास पड़ा है क्या। मैं अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं, और उसी ने कल और यहाँ पे एक पास में एक दुकान है किराने की, उनकी बाइक चुरा के लेके चला गया क्या। अजमेर छोटी नागफनी महादेव डेयरी के पास राज्य सरकार के आदेशानुसार CMHO अजमेर डॉक्टर के सोनी के निर्देश पर फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए शिविर का आयोजन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी के जरिए आयोजित शिविर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने भाग लिया। शिविर के दौरान शहर के किराना, मिठाई, होटल, डेयरी, रेस्टोरेंट, केटरिंग, चाट पकौड़ी, फल व सब्जी ठेला संचालकों सहित अन्य ठेला वेंडर्स ने पंजीयन के लिए आवेदन किया। इस दौरान विभाग की टीम ने प्राप्त आवेदनों का हाथों हाथ ऑनलाइन पंजीयन करते हुए व्यापारियों तथा दुकानदारों को फूड लाइसेंस जारी किए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी ने बताया कि शिविर में बड़ी संख्या में शहर के व्यापारियों, दुकानदारों तथा ठेला वेंडर्स ने पंजीयन के लिए आवेदन किए। 65 आवेदनों का ऑनलाइन पंजीयन करके फूड लाइसेंस जारी किए गए। इस मौके पर व्यापारियों को फूड सेफ्टी से संबंधित नियमों की जानकारी भी दी गई। टीम के जरिए बाजार में किराना व्यापारियों की दुकानों पर पहुंचकर ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए सूची तैयार की गई, जिन्हें FSSAI की ओर से निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। बाजार के मुख्य स्थानों और दुकानों पर राज्य सरकार के जरिए जारी पोस्टर लगाए गए। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी, प्रशिक्षु घनश्याम सिंह और पवन गुप्ता, डेयरी प्रतिनिधि दीपक वैष्णव तथा सहायक राजकुमार इंदौरिया सहित अन्य लोग शामिल रहे। आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग कंट्रोल राजस्थान की तरफ से निर्देशित किया गया है कि जितने भी खान पान का व्यापार करने वाले हैं, उसमें ठेले खोमचे वाले भी हैं, रिटेलर और निर्माता, होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, डेयरी, सभी प्रकार के जो भी खाद्य पदार्थों से जुड़े हुए खाद्य कारोबार करते हैं, सभी के लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जारी करने हैं। इसी कड़ी में हम बार बार कैंप भी लगा रहे हैं। पिछले दिनों भी हमने आगरा गेट के कैंप लगाया था। निरंतर हमारे नियमित रूप से लाइसेंस के कैंप चल रहे हैं। उसी क्रम में आज हमने छोटी नागफनी में व्यापारियों के लिए लाइसेंस कैंप आयोजित किया है। इसमें हम ये चाहते हैं कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो ठेले वाले, खोमचे वाले, फास्ट फूड वाले हैं, जो पहुंच नहीं पाते हैं कार्यालयों में और ऑनलाइन नहीं करा पाते हैं अपने लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का, उन्हें जानकारी नहीं होती है, विशेषकर उनके ऊपर हमारा फोकस रहता है और उनके रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस भी साथ में जारी किए जा रहे हैं। चार्ज भी होता है कुछ? चार्ज इसमें 100 रुपये प्रति वर्ष रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है और ये 5 साल तक के लिए जारी किया जा सकता है। और जो इसमें 12 लाख से जो नीचे जिनका टर्नओवर है, वो सभी खाद्य कारोबार करता इस श्रेणी में आते हैं, और जो 12 लाख से ऊपर जिनकी खाद्य कारोबार होता है साल का, उनके लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं, जिनकी फ़ीस 2000 रुपये प्रति वर्ष होती है। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।